हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के ऐसे का टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम। तो टाइम इस वाले पर हमने करीब 15 लाइन लिखी हैं। और इस टॉपिक पे अगर एक टाइम एंड टाइड, वैल्यू ऑफ टाइम एंड टाइड ऐसे टॉपिक आ जाता है तो भी एक प्रोवर्ब के हिसाब से कि समय और टाइड यानी जो आते हैं टाइड साथ से ज्वार भाटे आते हैं, उनको एक ही उनका वो किसी का इंतज़ार नहीं करते। टाइम एंड टाइड पे आप लिखिए, ऐसे लिखिए तो भी आपको यही लाइंस लिखनी पड़ेगी। तो पहली लाइन, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। टाइम हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑफ टाइम। हमें हमेशा टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड है, टाइम इज अ प्रेशियस गिफ्ट। प्रेशियस माने मूल्यवान गिफ्ट है। समय एक बहुत मूल्यवान गिफ्ट है। चौथा है, द सक्सेस ऑफ अवर फ्यूचर लाइज इन हाउ वी यूज अवर टाइम टुडे। हमारे जीवन की सफलता, हमारे भविष्य की सफलता हमारे आज हम टाइम का किस तरह से यूज़ करते हैं उस पर निर्भर करती है। पांचवी है, एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट शुड नॉट बी वेस्टेड। प्रत्येक मोमेंट, क्षण इज एन अपॉर्चुनिटी है, अवसर है जिसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी हमें हमारे दिन का एक एक क्षण मूल्यवान है हमारी सफलता को प्राप्त करवाने में। ठीक है, तो हमें अपने समय को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। छठवां है, गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैन लीड टू एक्सीलेंट रिजल्ट इन स्कूल। टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करने की अगर आप में स्किल्स हैं, चतुराई है, तो ये इस तरह की आपकी जो आदत है वो आपको स्कूल में भी अच्छे रिजल्ट दिलाएगी। सातवीं है, प्रोक्रास्टिनेशन इज अ थीप ऑफ टाइम। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, सो के उठेंगे, तो इस तरह से करना एक तरह से समय की चोरी करना है। समय को मतलब इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझना है। अवॉइड इट, इससे बचो। एंड यूज योर टाइम प्रोडक्टिविटी, और अपने समय का सदुपयोग करो। आठवीं लाइन है, टाइम वेल स्पेंट ऑन स्टडीज। अगर समय पर स्टडीज़ पर हम अच्छे से समय यूज़ करते हैं, अपने समय का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, एंड लर्निंग पेव्स द वे फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। अगर हम समय को अच्छे से बांट लें कि हमें कब क्या करना है, तो हमारा भविष्य निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। नाइन्थ है, मैनेजिंग टाइम वेल लीड्स टू अ बैलेंस्ड लाइफ। टाइम का मैनेजमेंट करने से आपकी लाइफ भी बैलेंस होती है। आपको टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए भी, अपनी हॉबीज़ के लिए भी, और रेस्ट करने के लिए भी अच्छे से टाइम मिल जाएगा। टेंथ है, चेरिश एंड रिस्पेक्ट टाइम। माने चेरिश माने अच्छा लगना और समय का रिस्पेक्ट करना। फॉर इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। मतलब समय को एंजॉय करना और समय का महत्व समझना, ये आपकी सफलता का एक कदम माना जाएगा। फिर है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और टाइड माने ज्वार भाटा यानी जो आते हैं, टाइड सुनामी आती है, किसी का इंतजार नहीं करती हैं। इज आ फेमस प्रोवर्ब, एक ही प्रोवर्ब है यानी कहावत है इंग्लिश में, दैट टीचर्स द वैल्यू ऑफ टाइम, कि ये हमें समय का वैल्यू बताती है। फिर एट द टाइम वेट्स फॉर नो वन। टाइम वेट्स, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। यूज इट जुडिशियसली, इसे बड़े न्याय संगत रूप से इसका यूज करना चाहिए, तभी आपकी पोटेंशियल, जो आप में क्षमताएं हैं, उनका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 13 है, वी ऑफर सी पीपल रिग्रेटिंग। हम ये हमेशा देखते हैं कि लोग दुखी होते हैं, अरे हम ऐसा कर लेते, दैट दे डिड नॉट डू ए पर्टिकुलर थिंग एट द राइट टाइम, क्योंकि उन्होंने अपने समय का सही से बैलेंसिंग नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, वो हमेशा पछताते रहते। ना तो उन्हें सफलता पढ़ाई में सफलता मिलती है, ना बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिल पाती। और वो हमेशा कहते अगर हम ऐसा कर लेते तो आज हम इस जगह होते, हम ऐसा कर लेते तो हम IAS बन जाते, हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते तो हम डॉक्टर बन जाते। तो ये हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं। फिर है आपकी 40 लाइन है, द वैल्यू ऑफ टाइम इज मोस्ट एविडेंट इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको कभी भी समय की क्राइसिस नहीं महसूस होगी। लास्टली, इन कंक्लूजन, द वैल्यू ऑफ टाइम इज ए ट्रेजर। वैल्यू, समय का सदुपयोग करना एक धन, एक खजाना है, दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट, जिसको हमें प्रोटेक्ट, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। यानी हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय की वैल्यू को समझना चाहिए। लास्ट में हमने प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब लिखा टाल मटोल करना, चेरिश का मतलब है अच्छा लगा। तो बच्चों, ये हमने 15 लाइन लिखी हैं।
50 लाइन में अगर आप 4th 5th 6th 7th के बच्चे हैं तो कोई भी 10 लाइन चूज कर सकते हो जो आपको, लेकिन अगर आप 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं तो आपको पूरा ही ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा है, ऐसे है, ईजी भी है और अच्छा भी है। अगर आपको बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो। हम हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में ही ऐसे और लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू।